ड्राइवर है वो कोई अपराधी नहीं है जी। गलती हर एक इंसान से होता है और बदनाम सिर्फ ड्राइवर होते हैं सर। भारत सरकार मनमानी तरीके से कोई भी कानून को पास कर देती है। कोई भी गाड़ी वाला कोई पुलिस या कोई आरटीओ या कोई फलना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये कभी कानून लाए तो पुलिस से डर ड्राइवर को, चोर को डर ड्राइवर को, पब्लिक से डर ड्राइवर को, अभी सरकार से भी डर ड्राइवर को। मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। दरअसल यहाँ पर कहा गया है कि अगर रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है और डेथ हो जाती है या कोई भी शारीरिक नुकसान पहुंचता है और ड्राइवर उसी हालत में पीड़ित को वहां छोड़कर वहां से निकल जाता है बिना पुलिस ऑफिसर को या पीड़ित को अस्पताल पहुंचाए बगैर, तो उसको 10 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। इस खबर से ड्राइवर घबराए हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या क्या प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी, खुद ही सुनिए। नमस्कार, मैं रवि मिश्रा जमुई हंट से। दिसंबर का महीना है और सर्द भरी रातें हैं। इस सर्द भरी रातों में बीजेपी का एक फरमान माहौल को गर्म बना दिया है। माहौल को गर्म इसलिए क्योंकि ड्राइवर्स के लिए जो फरमान जारी किया गया है, कहीं ना कहीं ड्राइवरों में बहुत ही रोष देखा जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे इसका विरोध मार्च भी निकाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि ड्राइवर सब एकजुट होकर 1 तारीख को वे सड़क जाम भी करने को तैयार है। तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे साथ राजद के एक बड़े ही कद्दावर युवा सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास करके ड्राइवर भी रह चुके हैं। तो हम उनसे बात कराएंगे कि अच्छा, एक फरमान जारी हुआ है बीजेपी का कि ड्राइवर्स के लिए एक नया नियम आने वाला है। जो सजा जो आपको 2 साल था उसको बढ़ा के 5 से 10 साल कर दिया जा रहा है। अगर हिट एंड रन का मामला होता है तो 10 साल और अगर उससे कम होता है तो फिर 5 साल। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इसके बारे में सुने हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। और ये हम बीजेपी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि केंद्र की सरकार की बात है और केंद्र की सरकार जो ये फैसला लिए हैं ये सरासर गलत है। केंद्र की सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यवर्त में ड्राइवरों का वेतन 5,000 रुपया से केंद्र सरकार ने 5,500 रुपया तक नहीं करवा पाए। बाकी बात 2 साल का सजा, भले उन्होंने 10 साल करवाने का फैसला लिए। हम तो यही कहते हैं कि ये जो फैसला लिए हैं ये पूर्ण रूपेण सरासर गरीब के प्रति गलत फैसला लिया गया है। आखिर ये केंद्र सरकार ने किन्हीं को नहीं छोड़ा, किसान से लेकर नौजवान तक, सेना तक, और एक हम लोग अब बचे हुए थे ड्राइवर लोगों को भी नहीं छोड़े हैं और ये हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। किसान से भी हम लोग हट ही जाते हैं। हम लोग रात दिन खटने वाले हैं। किन से हम लोग बचे हैं? चोर से भी बचना पड़ता है, पुलिस से भी बचना पड़ता है, आरटीओ से भी बचना पड़ता है। सब चीज़ को बचाते हुए पैसेंजर ले जाते हैं तो समुचित पैसेंजर को हम लोग सुखी संपन्न जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। ट्रक चलाते हैं तो जो भी माल लोड करते हैं उस माल को हम लोगों ने सभी ड्राइवर भाइयों ने समुचित रूप से पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक कि 1 इंच हम लोगों ड्राइवर भाइयों ने चोरी नहीं भी करते हैं तो बहुत जगह से हम लोगों को चोर बनाने का भी काम करते हैं। फिर भी रात दिन एक करके ये काम करते हैं। हम लोगों को 5,000 रुपये वेतन है पूरे ऑल भारत में।
पूरे आर्यवर्त में 5,000 रुपया से बेसी, चाहे 10 चक्का चलवा लें, 4 चक्का चलवा लें, 14 चक्का चलवा लें, 16 चक्का चलवा लें, 5,000, 3,000, 2,000, इससे ज़्यादा वेतन नहीं है सर हम लोगों का। जी जी बिल्कुल। ठीक ना। लेकिन ये जो फैसला लिए हैं कि एक्सीडेंट करे, और एक्सीडेंट करने आइए ना नीचे बात करते हैं आराम से नहीं, आपसे। ठीक है सर। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, विरोध एक अलग बात है, लेकिन सजाए प्रावधान जो 10 साल तक बढ़ा दिया गया है, विरोध इस बात को लेकर हो रही है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो ड्राइवरों में जो रोष है, आप जो देख पा रहे हैं कि ड्राइवर 1 तारीख को शायद चक्का जाम पूरे भारतवर्ष में भी होना है, अभी वो कानून लागू हुआ नहीं है, फिर भी लेकिन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक अगर कानून ले लेता है, अगर कानून का रूप ले लेता है, तो ड्राइवर कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मामला देखा जाता है हिट एंड रन केस का, ठोक के ड्राइवर भाग जाते हैं, तो उसी को मद्देनजर देखते हुए ये शायद फैसला लिया जा रहा है। तो उसमें भी थोड़ा सा आप आएंगे और बताएंगे कि क्या ड्राइवर के साथ मतलब क्या सजाओं में या फिर क्या कहता है कि नियमों और कानूनों में क्या प्रावधान होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे ड्राइवर है वो कोई अपराधी नहीं है जी गलती हर एक इंसान से होता है, और बदनाम सिर्फ ड्राइवर होते हैं सर। जी जी बिल्कुल। ठीक ना। तो गलती भूलती से एक्सीडेंट होता है। ड्राइवर तो गलती से एक चीटी भी नहीं मारने के लिए चाहते हैं ड्राइवर भाइयों लोग, जी बिल्कुल जी। और वो गलती के बावजूद हम तो बोलते हैं जिन्होंने इस विधेयक को पास करने का निर्णय लिए हैं, पास हुआ है या नहीं हुआ है, हम तो संसद नहीं है या तो लोकसभा में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ड्राइवर हैं, लेकिन जो भी इस बात को निर्णय लिए हैं हम उन्हीं को कहते हैं कि एक एक्सीडेंट करके वो रुक के उस दिखाओ, उसी जगह पे। एक्सीडेंटल को भर्ती करा के दिखा दें, जी जी बिल्कुल। तो हम लोग सबों ड्राइवर भाई जितने भी भारत में हैं, हम लोग वो काम करने का काम करें। पहले वो अपना हिम्मत दिखाएं, जो चीज पास करते हैं तो वो पहले अपना हिम्मत वो दिखा लें कि हम ये काम कर लेंगे, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो वो अपना पहले कर दें, हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। ये कहाँ का मतलब हुआ कि हम पहुंचा देंगे तो 5 साल का सजा, और नहीं पहुंचाए तो 10 साल का सजा प्लस 7 लाख रुपये जुर्माना, 5,000 रुपये वेतन है। हाँ, अब 5 किलो उन्होंने अनाज देने का ऐलान किए हैं, 5,000 रुपये सिर्फ वेतन है, 1,200 रुपया का गैस सिलेंडर है। हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। जी सर, कहीं ना कहीं एक चीज देखा जा रहा है कि वो जो प्रावधान लाया गया कि अगर एक्सीडेंट करते हैं, फिर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो उससे पहले भी एक घटना हो सकती है ड्राइवर के साथ। जब ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं तो वहाँ पे वो मॉब लिंचिंग का भी शिकार हो सकते हैं। हम वहाँ पे फिर भीड़ रहती है। वहाँ पे ड्राइवर जैसे मारा जाता है, जी शहीद हो जाए, मारने का बात नहीं बोलेंगे, वहाँ पे यदि ड्राइवर भाई हमारे शहीद हो जाते हैं तो सरकार क्या देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम भी सरकार से निर्णय चाहते हैं कि हमको सरकार क्या चाहती है। हमसे भी सीनियर ड्राइवर यहाँ पे हैं, जी बिल्कुल। हमसे जूनियर ड्राइवर हैं, हमसे और भी बहुत सारे जूनियर ड्राइवर हैं। हम यही सभी ड्राइवर भाई से निवेदन करते हैं कि ये लोग पूछें कि हम लोग यदि उनको इलाज जिनको हम लोग एक्सीडेंट हमसे हो जाता है, जिनके साथ उनका इलाज कराने के लिए यदि हम रुकते हैं कराने के लिए, और उस समय हम लोग ही यदि मारे जाएं, शहीद हो जाएं इस भारत के धरती पर, तो हम लोगों को क्या मिलेगा। जी निश्चित तौर पे। क्या देगा हम लोग को भारत सरकार, क्या देती है। सर क्या मांग क्या करते हैं, या क्या आप एक सुझाव देना चाहेंगे एक ड्राइवर के नाते होने? ये सरकार, भारत सरकार जो है, भारत सरकार मनमानी तरीके से कोई भी कानून को पास कर देती है, बिना विचार, बिना तर्क वितर्क किए हुए जो मन में आता है वो चीज को, वो कानून को वो पास कर देते हैं। ये कानून पास करने का मतलब होता है सर्वदलीय बैठक, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब नियम जो बोलता है, या वो नियम शायद आप भी जानते होंगे कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। लेकिन किन्हीं को बिना बैठाए हुए आप जो मर्जी हो, किसान के बारे में कभी आप कोई कानून पास कर देते हैं, सेना के बारे में कोई कानून पास कर देते हैं। एक हम लोग बिना पढ़े लिखे यदि जो खट रहे हैं, एक ड्राइवर भाई, उसके लिए आप दिए नया कानून पास कर दिए। कभी ये कानून पास किए कि रात में 9 बजे से पहले मेरा
पूरा भारत का गाड़ी बंद हो जाना चाहिए, रात में नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, और दिन में चलने के बावजूद कोई भी गाड़ी वाला को कोई पुलिस या कोई आरटीओ या कोई फलना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये कभी कानून लाए हैं? जी जी बिल्कुल। तो पुलिस से डर ड्राइवर को, चोर को डर ड्राइवर को, पब्लिक से डर ड्राइवर को, अब इस सरकार से भी डर ड्राइवर को। अब बोलिए हम लोग क्या करें? इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को क्या रद्द जब करवाओ? नहीं इंडियन सर भैया, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को सरकार रद्द कर दिया जाए। जी बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दे कि ड्राइवर न रहेगा, न गाड़ी चलेगी, न तो ये सब होगा। जी बिल्कुल। हाँ, यही सब होना चाहिए। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव कैसा रहेगा? ये क्योंकि अब यहाँ हम अभी ड्राइवर हैं, अभी राजद को छोड़ दीजिए, राजद और बीजेपी को छोड़ दीजिए। आपने तो बीजेपी बोलते हुए आए, लेकिन हम उसको एक्चुअली बीजेपी बराबर अमित शाह, क्योंकि ये फरमान अमित शाह का है और अमित शाह कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार में बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। सर हम वो चीज पारित नहीं कर सकते हैं। हम जान रहे हैं केंद्र सरकार जी, हम तो बोले, आप बोले बीजेपी सरकार, लेकिन हम क्या बोले? केंद्र सरकार। ठीक है, तो अमित शाह गाड़ी खरीद लेने क्या आगे का क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे अपने ड्राइवर संघ के? ये हम यही बोलेंगे कि सबसे पहले जो आप हमारे स्टेटमेंट को ले रहे हैं, तो हिम्मत करके इसको पूरा चलाने का काम कीजिए। बिल्कुल भी तो चल के रहेगा। हाँ, इसको रोकने का काम नहीं कीजिए। हाँ, इसको रोकने का काम नहीं कीजिएगा। हम यही बोलेंगे कि जो भी ड्राइवर, जितने भी पूरा भारत में ड्राइवर हैं, यदि जो कंडक्टरी करके ड्राइवर बने होंगे तो इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का काम करेंगे, और जो गोदी में बैठ के ड्राइवर बने होंगे वो इसको नहीं मानेंगे, वो इस हड़ताल को समझने के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन जो टायर ठोक के, जो रस्सा तिरपाल करके, जो टायर का पंचर बना के, जो रात दिन जग के, जो माल लोड करवा के, जो माल खाली करवा के, जो जैसे कि बिल्टी चालान ला के, जो एड्रेस पता खोज के ड्राइवर बने होंगे, वो ड्राइवर भाई इस हड़ताल को हम यही बोलेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का काम कीजिए और ये कानून को वापस करवाने का काम कीजिए। इसी में हम आपका ड्राइवरिंग मानेंगे। नहीं तो जो भी ड्राइवर इस हड़ताल को तोड़ने का काम करते हैं, हम जानेंगे वो गोदी में बैठ के ड्राइवर बनने का काम किए होंगे, मेहनत करके ड्राइवर नहीं बने होंगे। जो ड्राइवर सच में मेहनत से बने, उनको एक संदेश दिया इन्होंने अभी कि निश्चित तौर पे अनिश्चितकालीन हड़ताल करें और इस कानून का विरोध करें। अभी आप देख रहे थे कि अमित शाह का किस तरह से पुरजोर विरोध हो रहा है हर जगह। हम आपको सीधी खबर दिखा रहे थे जमुई से, जहां पे हमारे साथ एक ड्राइवर, निश्चित तौर पर ड्राइवर बंधु थे हमारे साथ, और वो अपनी मांग को, बबलू यादव नाम है इनका, दोनों ड्राइवर जो अपनी अपनी मांगे रखी हैं, कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे कि हमारी खबरों को मद्देनजर देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कहीं ना कहीं जो भी हो सके कानून में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर्स में बहुत ज्यादा रोष है। थैंक यू।